मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। भगवान की देवादिदेव एक वर्तमान शोषण महावीर स्वामी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी महामंडराज की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवराज सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान शिव विनिश्चय सागर जी महाराज की समय विश्व जैन धर्म की बने परम पूज्य वात्सल मोंटेश्वर मुनि श्री षट संस्कार सागर जी महाराज की भव्य जीवों के सौभाग्य और पुण्यमय क्षण है। जिन क्षणों में यह जीव पाप के आश्रभूत कार्यों से निर्भीत होकर के भगवान के शरण में बैठ करके भगवान के देशना को श्रवण करा पा रहा है और उसके माध्यम से अपने आत्मा से लगे हुए पाप मल को धो रहा है और साथ से पुण्य को करता हुआ अपने आत्मा को पवित्र और धन्य बना रहा है। हम आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी मुनिराज के इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से कल जान रहे थे कि स्वर्गों के सुख जो है कितने जो है उत्कृष्ट हुआ करते हैं। जो सुख सामान्य इंसान को होता है उससे कई गुना अधिक चक्रवर्ती को होता है और जो सुख चक्रवर्ती को होता है उससे कई गुना अधिक
भूमि के मनुष्यों को हुआ करता है और उनसे भी कई गुना अधिक सुख स्वर्गों में देवों को होता है। यहाँ पर जो सुख है बाधा से सहे थे मनुष्यों के, वो भूमि में जो सुख है वो अल्प समय वाले हैं, मगर स्वर्गों में जो सुख है उसको यहाँ बताया गया था कि बाधा से रहे दीर्घ काल तक, रोग आदि से, आकुलता आदि से रहे, ऐसा इंद्रिय जनित सुख उन देवों को प्राप्त होता है। अगर इस पर प्रकाश डाला जाए तो बहुत विषय वृद्ध हो जाएगा। अब किसी की जिज्ञासु के अंदर में जिज्ञासा उठती है कि जब इतना उत्कृष्ट सुख जो है स्वर्गों में मनुष्य आदि देवों को, मनुष्य आदि से रहे देवों को होता है, तो फिर मोक्ष आदि सुख के लिए पुरुषार्थ करना क्या मतलब का है? तो फिर आचार्य भगवान उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं कि जो स्वर्गों में देवों के द्वारा सुख को भोगा जाता है वो सुख कैसा है, इस बात का उसका निराकरण करते उसकी भ्रांति को समन करते हैं। तो इंद्रिय सुख दुख जो है भ्रांति मात्र है। इंद्रिय जनित जो मनुष्यों के पास या देवों के पास जो सुख है वो कैसा है? कल्पना मात्र है, भ्रांति मात्र है। इतने लंबे समय तक के सुख के क्षण भी ऐसे निकल जाते हैं कि मालूम नहीं चलता है। आप लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब कभी भी आपके जीवन में सुख के क्षण आते हैं तो मालूम नहीं चलता है वो क्षण कब व्यतीत हो गए, और दुख के क्षण आते हैं तो कुछ समय के दुख ऐसे लगते हैं कि कितने विशाल दुख, ऐसे स्वर्गों में देवों के उस सागरों पर्यंत के प्राप्त इंद्रिय जनित सुख मालूम नहीं चलता है कि कब निकल गए। मगर फिर भी जो इंद्रिय जनित सुख है वो कैसे है, इस बात को यहाँ पर आचार्य भगवान अगली कारिका में बता रहे। कारिका को देखेंगे। वासिनामति में वैते वासिनामति में वैते सुखं दुःखं च देहिनां सुखं दुःखं च देहिनां तथा यद् विजयन्त्येते तथा यद् विजयन्त्येते भोगा रोगा विवापदि भोगा रोगा विवापदि वासिनामात्मैवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा यदि विजयन्त्येते भोगा रोगा विवापदि। बन जाएगा। तो ये स्वर्गों के सुखों को बताया गया था। कहीं आप लोगों के अंदर में भाव तो नहीं हुए थे कि इनको प्राप्त करना चाहिए क्योंकि इनमें कोई बाधा नहीं है? यहाँ कितनी बाधा है,
बहुत देर लंबे समय तक है, हमारे तो सोच से परे है। तो क्यों ना ऐसे सुख हमारे लिए प्राप्त हो। भाव हुए क्या? नहीं हुए? हुए थे तो समझो क्या नहीं, जो आपको इन सुखों के बारे में जान करके जो भाव हुए कि हमारे लिए भी ऐसे सुख के स्वर्ग के सुख प्राप्त हो, उनके बारे में भी आचार्य भगवान कह रहे कि देहधारी संसारी जीवों के, किसके? संसारी जीव। संसार में जब तक ये जीव है, बिना देह शरीर के संसार में नहीं रहता है। हर जीव के शरीर होता है। शरीर के भेद कितने हैं? आचार्य भगवान पूज्यपाद उमा स्वामी मुनिराज ने बताए हैं 5 प्रकार के शरीर। आपके पास कौन सा, कितने शरीर हैं? कितने शरीर हैं? एक ही है। ओहो, 3 है। एक नहीं, कितने हैं? 3 शरीर है। एक औदारिक शरीर है, एक कार्बन शरीर है और एक तेजस शरीर है। इन 2 शरीर का संबंध, तेजस और कार्बन, इन 2 शरीर का संबंध इस जीव के साथ जब तक संसार में अनादि से है। और कब तक रहेगा? जब तक संसार अनादि संबंधित है, अनादि से है, जब तक ये संसार में रहेगा। किसी भी अवस्था को, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जा रहा है, वो बीच की अवस्था जो विग्रह गति बोलते हैं, वहां पर भी इस जीव के पास कितने शरीर होते हैं? 2 शरीर होते हैं, तेजस और कार्बन। बगैर शरीर का इस संसार में जीव नहीं रहता है। बगैर शरीर के अगर कोई है तो वो है सिद्ध परमात्मा। कौन है? सिद्ध परमात्मा। ज्ञान शरीर है, ज्ञान जो आत्मा का गुण है वही शरीर है। और दुख का कारण भी क्या है? शरीर है। इस अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को दुखी करने वाला कर्म है, और कर्म है तो दुख किसके माध्यम से प्राप्त कर रहा है? विचार करो, अगर इस जीव के पास शरीर ना हो तो जीव में इतने अनंत शक्ति है, अनंत सुख है, और ऐसे तीनों लोगों में कोई शक्ति नहीं जो जीव को दुखी बना दे। फिर भी ये दुख उठा रहा है किसके माध्यम से? शरीर के माध्यम से। जैसे अग्नि को भी उसे लोहार या सुनार के द्वारा उसको भी पिटना पड़ता है। कारण क्या है? अग्नि को पिटते हुए देखा? अग्नि पिटती है? नहीं पिटती है। पिटती है क्या? नहीं। अग्नि को पिटते हुए देखा भैया जी? अग्नि को पिटते हुए देखा? नहीं देखा। हो गया, नहीं देखा नहीं है। सिर्फ अग्नि नहीं पिटती है। अग्नि किसके माध्यम से पिटती है? जब वही अग्नि उस लोहे की संगति करती है तो उस लोहे की संगति के कारण उसको पिटना पड़ता है। ऐसे इस आत्मा को अनंत शक्ति संपन्न है, इसको भी दुखी होना पड़ता है, कष्टों को सहन करना पड़ता है। माध्यम क्या है? शरीर है। अगर ये शरीर ना हो तो तीनों लोगों में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जो आत्मा को दुखी बना दे।
ये कितने दुखों को प्राप्त कर रही है आत्मा, किसके कारण? शरीर के कारण। और ज्ञानी जीव जो होता है ऐसे दुख के कारणभूत इस शरीर से निर्मित होने का पुरुषार्थ करता है। हर समय उसका पुरुषार्थ भाव रहता है कि दुख का कारण जो शरीर है इससे छुटकारा मिल जाए, इसलिए उस देह को नहीं संभालता है, आत्मा को संभालता है। और अज्ञानी जीव जो दुख का कारण वो शरीर है, उस शरीर को किसको संभालते हो? विचार करो। आप 24 घंटे में आत्मा के लिए कितना उपक्रम करते हो, उस शरीर के लिए कितना उपक्रम करते हो? जितने सारे पाप हैं वो किसके लिए करते हो? शरीर के लिए। आपको ये ज्ञान नहीं है कि दुख इस शरीर से ही प्राप्त होता है। एक माँ जो है पानी को तपा रही है, किसको गर्म कर रही है? पानी को गर्म कर रही है। उसके अंदर में, उसके मन में एक भाव आता है कि हे जलदेव, तुम्हारे अंदर में वो शक्ति है, इस अग्नि को एक क्षण में बुझा सकते हो। फिर भी तुम इस अग्नि के द्वारा पीड़ाओं को प्राप्त हो रहे हो। जिस जल में इतनी शक्ति है कि अग्नि को एक क्षण में बुझा सकते हैं, वह जल अग्नि के माध्यम से तप रहा है, अग्नि के द्वारा पीड़ाओं को प्राप्त हो रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? एक मध्य में, बीच में एक बर्तन है, तपेली है, जिसके कारण वो जल्दी अग्नि से तप रहा है, अग्नि के द्वारा पीड़ाओं को प्राप्त हो रहा है। अगर ये मध्य में ये तपेली ना हो तो क्या उस अग्नि में सामर्थ्य है कि उस जल को तपा दे, पीड़ा दे दे? कभी आप करना, अग्नि जल रही हो और जल लेकर के तपाने के लिए अग्नि में डाल देना, क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। उसकी सामर्थ्य नहीं है कि इस जल को तपा दे। इसी प्रकार ज्ञानी विचार करो कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जल के समान इस आत्मा को कोई दुख है दे दे, फिर भी ये आत्मा दुखी हो रही है। कारण क्या है? इस तपेली रूपी शरीर है जिसके कारण ये दुख को प्राप्त हो रहा है। इसलिए ज्ञानी इससे छुटकारा पाने का प्रयास करता है। हर समय उसका प्रयास होता है, हर समय उसका भाव होता है इस तपेली के समान इस शरीर से कब छुटकारा पाए। और अज्ञानी जी क्या कर रहा है? जो दुख का कारण वो शरीर है उसी को संभाल रहा है। कितनी आश्चर्य की बात है कि नहीं ज्ञानी? और आश्चर्य की बात है। विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे वो पतंगा, उसको मन नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानता नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए बार बार जो है पतंगा अग्नि की ओर, लाइट की ओर जाकर के टकराता है। क्यों टकराता है? उसको नहीं है ज्ञान। मगर आप सब तो क्या है? ज्ञानी है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं बेटा कोई अज्ञानी, कोई भी अज्ञानी नहीं है, सब क्या है? ज्ञानी है। आश्चर्य की बात है, ये ज्ञानी जो दुख का कारणभूत ये देह है, शरीर है, उसको संभाल रहा है, उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है। कितना पाप करता है, कितना धोता है, कितना इसको सुंदर बनाने के लिए, सुकमाल बनाने के लिए कितना कैसे कैसे पाप में पुरुषार्थ करता है। मगर आज करते क्या?
कि चलो भैया इसको सुंदर बनाने के लिए खूब साबुन लगाओ, खूब बार बार जो है धोते। आप लोग कितनी बार धोते हो, कितनी बार इसको साबुन लगाते हैं, कितना साबुन के माध्यम से पाप का अर्जन करते हो, कितनी जीवों की प्रार्थना करते, किसके कारण? शरीर के कारण। कैसे कैसे मूल्यवान इत्र आदि कौन कौन सी चीजें होती है माताओं, आपको सबको पता होगा। किसके लिए लगाते हो? शरीर के लिए। किस लिए? ये बहुत सुंदर है। एक किसी को पता है शत्रु है, और शत्रु है तो शत्रु से जो है दूर भागता है, उसके प्रति जो है अच्छे भाव पुरुषार्थ नहीं करता है। मगर ये ज्ञानी कैसे ज्ञानी है, उस शत्रु को संभाल रहे हैं। शत्रु है कि नहीं है? इस शरीर शत्रु है कि नहीं है? जो तुम्हारे लिए पीड़ा दे रहा है वो शत्रु तो तुम्हारे लिए नजर आते हैं कि हमारे लिए परेशान कर रहा है, इस हमारे लिए जो है गाली दे रहा है, हमें सता रहा है, इसलिए वो हमारा कौन है? दुश्मन है, शत्रु है। आपके कोई द्रव्य को हरण ले जाए जो हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, उसके लिए तो आप कितना संकलेश परिणाम करते हो, उसको पर को शत्रु मानते हो, कितने उसके साथ द्वेषता रखते हो। मगर ये तो जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो आत्मा को दुखी कर रहा है, आत्मा को संसार में बेड़ियों की समान उसको बांध करके रखे हुए हैं। तन कारागृहे मिलता बेड़ी परिजन जन रखवारे। पढ़ते बैराग भावना में क्या कभी विचार नहीं आता है कि हम कर क्या रहे? नहीं करते हो विचार? क्यों ज्ञानी, क्या नाम इनका? पूर्व अध्यक्ष, नाम क्या है ज्ञानी? पवन जी। ओह पवन जी बैठ जाओ। कभी इस पर विचार नहीं करते कि सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा इस शरीर है। इस शत्रु के लिए हम कितना संभाल रहे, शत्रु के लिए कितना हम अपनी आत्मा का अहित पुरुषार्थ कर रहे है कि नहीं? ये शत्रु, अगर ये शत्रु नहीं हो तो क्या कोई आत्मा को यानी मुझे दुखी बना सकता है? ऐसी कोई तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति है कि जो अगर ये शरीर रूपी तपेले शत्रु ना हो तो हमारी आत्मा को दुखी बना दे? उस कर्म में भी कोई ताकत नहीं है कि जो मुझे दुखी बना दे। फिर भी वो कर्म दुखी बना रहा है, किसके माध्यम से? शरीर के माध्यम से। समझो क्या नहीं? इससे वृत्ति, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव की विशेषता होती है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो संसार शरीर भोग निर्वर्ण। क्यों देवेन जी? सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है? संसार शरीर भोग निर्वर्ण। संसार से विरक्त होता है, शरीर से विरक्त होता है और भोगों से विरक्त होता है। हर समय उसका प्रयास होता है, हर समय उसका ध्येय होता है कि कब इससे मुक्त हो जाए। यानी संसारी जीव की, यही अज्ञानी जीव की, मिथ्या दृष्टि जीव की यही तो दशा है। आप सब तो ज्ञानी है, इसलिए विचार करो कि हम क्या कर रहे। तो संसारी जीवों के एतत् सुखम, ये जो इंद्रिय सुख है, कौन के सुख है? इंद्रिय की सुख है। सुख मिलता है इनमें, इंद्रिय के माध्यम से सुख की अनुभूति होती है। सुख देते हैं इंद्रिय, देते हैं ना?
तभी तो कहना महाराज जी लगे हुए हैं ना, पांचों इंद्रियों के विषयों के संग्रह में तो लगे हुए। किसके कारण? इनसे सुख मिलता है। गर्मी है, ये चल रहेंगे, दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है? सुख दे रहे। कौन दे रहे सुख? ये पंखे सुख दे रहे हैं, एक कूलर ऐसे सुख दे रहे हैं, दे रहे। अगर ये सुख दे रहे, ये भी भ्रांति है। तो ज्ञानी जब ठंडी लगती है, ये सुख दे रहे हैं तो तब चलाना। यही तो भ्रांति है कि ये हम मान रहे सुख दे रहे। जो रसना इंद्रिय का लोलुपी है, रसना इंद्रिय के विषयों को, अच्छे अच्छे विषयों को भोग रहा है, क्या मान रहा है? ये अनेक प्रकार के जो हमारे लिए व्यंजन खाने को मिल रहे, सुख दे रहे। सुख देते हैं? अरे देते हैं कि नहीं देते ज्ञानी? सुख दे रहे, तभी तो अनेक प्रकार के व्यंजन रोज बार बार खा रहे। ना दिन, ना रात, ना वक्त, ना अवक्त, कुछ भी नहीं देख रहे। ऐसे नहीं कि सीमा हो, चलो भैया 2 बार खा लिया, 3 बार खा लिया, जब दिख जाए। अभी हम पढ़ रहे थे एक पुस्तक, उसमें लिखा था कि जैसे उस श्वान की वृत्ति होती है कि श्वान कुछ भी मिल जाए, कुछ नहीं तो वो सूंघेगा। बकरी है, कितना भी पेट भरा हो फिर भी क्या करेगी? कुछ भी मिल जाए मुंह मारेगी। उसकी ऐसी प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति आज जो है इंसान की बनी हुई है कि जो दिख जाए, पेट भरा हुआ है फिर भी कोई अच्छा कोई व्यंजन दिख जाए, वो खुशबू आ गई, मन खाने का हो जाता है। खाने का अगर उधर मिल ही जाए तो थोड़ा जितना भी हो खा लेता है। इंसान भी फिर उस जानवर में क्या अंतर रहा? दोनों की वृत्ति एक सी हो गई। ऐसे पांचों इंद्रियों के विषय में लगा लेना चाहिए कि पांचों इंद्रियों के विषय में ये जीव जो है कितना आसक्त होता है। थोड़ी सी कहीं अच्छी सुगंध आ गई, कोई इत्र लगा के आ गया, कोई ऐसा परफून होता है, क्या होता है? हाँ, सुख मिल गया। कोई अच्छे सुर से कोई शब्द निकाल रहा है, अगर सुनाई दे जाए, क्या हो गया? सुख मिल गया। अगर ये सुख देते हैं तो जब कभी आपका असाता कर्म का उदय होता है, आपको वो व्यंजन सुख दे रहे थे, और जब आपको पेट की कोई प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, और आप उसको सुख मान करके अब परेशानी हो रही तो वो व्यंजन खाओ, तो वो क्या करेगी व्यंजन? और रोग को बढ़ा देंगे। अब रोग को क्यों बढ़ा रहे हैं? सुख देना चाहिए ना। ये भ्रांति है कि उससे हमारे लिए सुख मिल रहा है। ये भ्रांति है कि ये जो है बाह्य साधने हमें सुख दे रहे, ये भ्रांति है, वो सुख नहीं दे रहे। ये सुख की आपकी क्या है? सुख रूप भ्रांति है कि सुख दे रहे हैं, यानी वो सुख नहीं दे रहेंगे। सुख तो आप भ्रांति बस मान रहे, अज्ञानतावश अगर सुख दे रहे हैं तो सुख मिलना चाहिए, उसका प्रयोग करते जाओ। कोई ज़्यादा खा ले तो क्या हो जाता है? जो व्यंजन अच्छा लग रहा है वो ज़्यादा खा ले को तो क्या हो जाएगा? अजीर्ण हो जाएगा, वो दुख देने लगेंगे। देते कि नहीं देते? अजीर्ण हो जाता है किसी को, अपच बोलते ना, अपच हुआ कभी? खा तो लिया आसक्ति के साथ, उससे सुख मिल रहा है, जब अपच हो जाता है उस व्यक्ति से पूछना कितनी पीड़ा होती है, कैसा तड़पता है। सुख दे रहे थे और खा लो फिर
वो दुख जो हो रहा है वो दूर हो जाना चाहिए। नहीं जानती, ऐसा भ्रांति है कि ये सुख देने वाले हैं, अगर ये सुख देते होते तो फिर उन तीर्थंकर जैसे महान पुण्यात्मा जीवों के पास कैसे सुख होते हैं, उनके बारे में तो सोचो। देवकृत व्यवस्थाएं होती हैं, आप मनुष्य होकर के भी सारी व्यवस्था कैसी होती है, देवकृत होती है। उनको छोड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए था ना, क्यों छोड़ा है? छोड़ करके क्या कर रहे हैं? तप रहेंगे, तपा रहेंगे। किसको? शरीर को तपा रहे। शरीर तपता है, उसी के माध्यम से आत्मा क्या होती है? कर्ममल से रहित होती है। बगैर शरीर को तपाए नहीं, शरीर को नहीं तपाना चाहिए। क्या करते हैं आप लोग? शरीर को पीड़ा नहीं होना चाहिए। बगैर शरीर की पीड़ा हुए, जैसे बगैर तपेली को तपाए हुए, बगैर अग्नि पर तपाए हुए ये दूध जो है पानी से रहित होकर के खोया, क्या बोलते हैं? खोबा। उसने तपा, पानी को खोया तो क्या बन गया? खोबा बन गया। ऐसे ही जब तक इस शरीर रूपी तपेली को तपाओगे नहीं, आत्मा से जो कर्म लगे हुए वो खोएंगे नहीं, तो आत्मा खोबा नहीं बनेगी। बनाना है, क्या आनंद आता है। खोबा खाते हो, अच्छा लगता है, दूध से ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे अपनी आत्मा को तपा लो। किसको? शरीर को तपाओ। उस शरीर को तपाओगे, एक कर्म जो आत्मा से लगे हुए वो भिन्न हो जाएंगे, तो आत्मा क्या बन जाएगी? परमात्मा बन जाएगी। फिर देखो कितना आनंद आता है। एक बार तो कम से कम इसका आनंद लेने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। इस भोगों को भोगों को पाने का आपने कितनी पर्यायों में प्रयास किया, कितनी पर्याय नष्ट कर दी। एक पर्याय तो कम से कम किसके लिए? आत्मा के लिए लगा दो। लगाना है कि नहीं लगाना है? कब लगाना है? जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, इसमें कुछ करने की सामर्थ्य नहीं बचेगी। वो पढ़ती ना, छेड़ा में पढ़ा था, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरणी रत रहो, आरती मृतक संबूढ़ा बनो। कैसे रूप? फिर नहीं आत्मा के बारे में हित करने की ना भावना होती है, ना कुछ कर पाता है। देखो शैलेश भैया तुम्हारे भैया है ना, शैलेश भैया आपके भैया है ना, इनका नाम नहीं आता इसलिए बोल रहे। एक दिन हमने इनको कहा, भाई इनका नाम आपका? राकेश, राजेश भैया से कहा कि आप जो है रोज अभिषेक पूजन किया करो। अब शरीर में ताकत नहीं बची, रोज नहीं कर पाएंगे। चाहते हुए भी अब शरीर काम नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है। क्यों राजेश भैया? ऐसे है ना, चाहते हैं, आधे मृतक के समान हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे अंदर में सामर्थ्य है तब तक ही हम कुछ कर सकते, और सामर्थ्य नहीं रहेगी, पड़े पड़े क्या करते रहोगे? सोचते रहोगे, संकलेश प्रणाम करते रहोगे, मगर कुछ है कर नहीं सकते। जब तक है सामर्थ्य तब तक कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? विषय भोगों को भोगने का प्रयास कर लेना चाहिए। हाँ, और क्या कर लेना चाहिए? पैसे कमा लेना चाहिए। दुनिया के जितने भी पाप के आश्रमभूत कार्य उन सबको इकट्ठा कर लेना चाहिए। यही तो कर रहे। एक जे बेटे राजेश भैया, दो हो गए राजेश, आजू में बाजू में दोनों जगह राजेश भैया। क्यों? क्या कर लेना चाहिए? जब तक ताकत है हाथों में, पैरों में, इंद्रियों में, तब तक अच्छी तरह से 5 इंद्रिय विषयों की सामग्री को इकट्ठा कर लेना चाहिए, भोग लेना चाहिए। जब नहीं रहेगी तो फिर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हाँ,
अभी मंदिर अंदर जैसे युवाओं से पूछो कि भैया मंदिर आना चाहिए, नहीं अभी मंदिर नहीं, अभी तो क्या करना चाहिए, पैसे कमा लेना चाहिए। अच्छी तरह से 5 इंद्रिय के विषय भोग जो मिले हुए हैं उनको अच्छी तरह से भोग लेना चाहिए। जब आएगा समय, ऐसी स्थिति बनेगी तब कर लेंगे, फिर कुछ नहीं कर पाता है व्यक्ति, सोचता भी रहता है। अब ये सोचे कि चलो हम संयम को धारण कर ले, महाव्रतों को धारण कर लें, तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जब तक योग्यता है, क्षमता है, तब तक हमारे लिए अपनी आत्मा का हित कर लेना चाहिए, वरना सोचते रहेंगे कर नहीं पाएंगे, और सोचते सोचते सुधार जाएंगे। कहाँ सुधारोगे, कहाँ सुधारोगे? अच्छा, कर्म कहाँ ले जाएगा? एक कर्म आप जैसा पुरुषार्थ करोगे, एक कर्म वैसा बनेगा, और आपने जैसे कर्म बांधे हैं वैसे। हमने बोला था ना कि ये संसारी प्राणी कैसा है, लंगड़े की भांति है। किसकी भांति है? आचार्य भगवान सकल कीर्ति स्वामी के जो सुभाष रत्नावली ग्रंथ है उसमें लिखा है कि ये व्यक्ति संसारी भोगी जीव लंगड़ा है, लंगड़ा। कैसे लंगड़ा है? सही बताया था हमने, नहीं बताया था? लंगड़ा है, ये जैसे लंगड़ा अपनी सामर्थ्य से नहीं जा सकता है कहीं, उसको दूसरे ले जाते हैं। इसी प्रकार से ये भोगी जो है, ये संसारी जीव जो है, कहीं अपनी सामर्थ्य नहीं है जाने की, मगर कर्म उसको ले जाते हैं। वो नहीं जाना चाहता है नरकों में, मगर कर्म ले जाता है। वो नहीं जाना चाहता है त्रियंच गति में, मगर कर्म उसको ले जाते हैं। कर्म के द्वारा ले जाया जाता है। क्यों लंगड़े बने हुए हैं? आपके पास तो 2 पैर हैं, आपके पास हाथ है, आपके पास पूरी सारी शरीर में जो भी योग्यता होना चाहिए वो सारी योग्यता है, फिर भी लंगड़े बने हुए हैं, कर्म के अधीन बने हुए हैं। किसके अधीन बने हैं? अरे इतनी सामर्थ्य है कि कर्म को आप छाड़ सकते हो। अभी एक ज्ञानी मिला, हमने कहा आप भी भगवान बन सकते हो। बोले महाराज जी हम में कहाँ शक्ति है, कहाँ सामर्थ्य है? भोगों को भोगने के लिए कितनी सामर्थ्य है, पाप करने के लिए कितनी सामर्थ्य है। उससे को भैया सामर्थ्य नहीं है, पाप नहीं करो, तो शरीर से नहीं बनेगा तो मन से सोचता रहेगा, मन से करता रहेगा, देखते रहते हो। अब नहीं है सामर्थ्य, जैसे वृद्ध हो गए, कौन हो गए? अब वृद्ध हो गए, अब जो है अब इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं बची, योग्यता नहीं बची विषय भोगों को। फिर भी ऐसा नहीं कि अब नहीं बची तो कम से कम क्या कर दो, त्याग करते हैं, तो नहीं करते। मन से सोचते रहते उसके बारे में, जो पूर्व में भोगे थे उनके बारे में स्मरण करते रहते। जो भोगों को देखा है, हम ऐसे भोगों को भोगते थे, ऐसे भोगों में आनंद आता है, हम भी ऐसे भोगों को भोगने में समर्थ हो। करते कि नहीं करते ऐसे भाव? घर में क्या के लिए पड़े हुए फिर? क्यों नहीं घर को छोड़ने का? काका जी क्यों नहीं घर को छोड़ने का मन होता है? अब तो नहीं बची सामर्थ्य। जैसे हमने वो काना पौड़े का बताया था कि शरीर काने पौड़े की भांति है कि जिसमें कोई सार नहीं, फिर भी अज्ञानी जो होता है एक जीव उसको चूसने का काम करता है, और एक उसको व्यर्थ में रोड पे फेंक देता है, और एक उत्तम भोग में कौन से है? एक चूस रहा है जिसमें कोई सार नहीं है, और एक उसको कहाँ फेंक रहा है? रोड पे फेंक रहा है, पिछल करके नष्ट हो रहा है, और एक वो भूमि में डाल रहा है। आप उनमें तीनों में से कौन से जीव हो? बोलो यानी कौन से हो? अब भैया एक उसे काले पोड़े को पा करके चूस रहा है, रस नहीं निकल रहा है, सार नहीं है, परेशानी उठा रहा है, संक्लेश प्रणाम हो रहे,
फिर भी चूस रहा है। और एक समझ में आ गया इसने कोई साल नहीं, फेंक दिया रोड पर। और एक उपजाऊ भूमि में डाल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? इस शरीर जो है कैसा है, खाने पीने की बात है। अगर इस शरीर के बारे में कभी विचार करोगे, इतना गंदा है, इतना गंदा है कि इसके समान तो नरकों में भी गंदी नहीं है। जो चमड़ी से ढका हुआ है, इस पे पतली सी परत लगी है। इस 7 परतें होती है, 7 परतों में से एक सबसे ऊपर वाली जो परत होती है इतनी पतली होती है कि जैसे मक्खी होती है, मक्खी का पंख होता है, ऐसी मक्खी के पंख की जैसी पतली परत लगी होती है, जिसके कारण से उस पे चमक दिख रही है। वही वृद्धावस्था होती है तो वही परत सिकुड़ जाती है। अगर उसी परत को निकाल करके एक बार देखो, इतनी गंदगी, इसमें कीड़े, इतने जीव भरे हुए हैं, इतने बिलबिलाते हुए दिखेंगे, इतनी गंदगी पीप आदि दिखेगी कि आप उसको छूना भी, जब कोई इस जीव इस देह को छोड़ करके चला जाता है, अभी आप कितना इसको धो रहेंगे, पवित्र कर रहे हैं, क्या क्या लगा रहेंगे, और जब जीव इस देह को छोड़कर चला जाता है तो आप अगर उसको छी लेते हैं, क्या कहते हैं, सूतक लग गई। क्या लग गई? सूतक लग गई। अब हमें शुद्ध करना पड़ेगा, अपने आप को धोना पड़ेगा। अगर धोया नहीं तो कुछ कर नहीं सकते। अब सूतक लग जाती है। शरीर तो वही है कि दूसरा है। सोचो ज्ञानी, इसके बारे में विचार करो। अगर थोड़ी समय के लिए भी ये शरीर ऐसे रखा रहे, जीव चला जाता है तो उसमें ऐसा खराब, इतनी बदबू और ऐसे उसमें विकृतियाँ जैसे जीव पड़ जाते हैं। थोड़े समय में जैसे जीव गया, छोड़ करके देखो कितने जीव हो जाते हैं। ये सब कुछ आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में देखते हो, देखते कि नहीं देखते? फिर भी ऐसे शरीर से विरक्ति आती है कि चलो इस शरीर कितना खराब है, कितना अपवित्र है, ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विधि गढ़े शुचि करे। अभी परिशुद्ध परवारा 10 लक्षण पूजा करेगी। क्या सारभूत पूजा है 10 लक्षण। अशुचि कौन सी भावना? 10 कौन सा? अशुचि धर्म, शौच धर्म। शौच धर्म को पढ़ते हैं, उसमें देह के बारे में दे। ऊपर अमल, ऊपर से कैसा लग रहा है? सुंदर। जैसे आपने कभी घोड़े की बीट को देखा? क्या होती है जी? घोड़े की बीट बाहर से कैसी लगती है? ओ, चमकती है, सुंदर लगती है। अगर कोई देखने सुंदर है और उसको हाथ में ले ले, इतनी बदबू आएगी, यानी तुम्हारी नाक बंद हो जाएगी। कितनी बदबू भरी हुई है। इसी प्रकार से ये देह की स्थिति है। ऊपर अमल मल भरो भीतर। कितने मल भरे, कितने द्वार है इस शरीर में मल के? 9 मल द्वार सभी निष्पासर। नाम लिए गिना में, फिर भी गिना नहीं आती आपको। इसलिए हम बता रहे ज्ञानी, विचार करो इस शरीर के लिए आप इतना पाप करते हो, इतना जो है, कितना समय आत्मा का अमूल्य समय जिससे हम अपना आत्मा का हित कर सकते हैं, वो समय किस में लगा रहे? इस शरीर में लगा रहे। इंद्रियों को संभालने में लगा। इंद्रिय किसमें? इसी में तो है। किसके आश्रित है? 5 इंद्रियां शरीर आश्रित है। शरीर में तो है, शरीर से अलग होती है क्या? कितना भोगों को क्या आनंद आ रहा है। हमने बताया था परमात्म प्रकाश योग, परमात्म प्रकाश ग्रंथ है आचार्य वगैरह योगेंद्र देव का। वो कहते हैं कि जी भोगी कैसे बावले हैं। वो भोगी कहते हैं कि योगी कैसे बावले हैं, कैसे अच्छा शरीर को पा करके, अच्छा हष्टपुष्ट शरीर को पा करके, व्यवस्थित शरीर को पा करके, जिससे भोगों को भोग करके सुख को अर्जन किया जा सकता है। और ऐसे भोगों को छोड़ करके ऐसे परेशान हो रहे कि नहीं हो रहे? कितनी परेशानी परिचय उपसर्गों को सहन कर रहे हैं। और आप लोग क्या VIP व्यवस्थाओं में कैसे बावले हैं, है कि नहीं है बावले? कौन बावले हैं? बोलो, बावले हमें क्या हो? अच्छा, आप बावले हैं।
कैसे ज्ञानी जी में कह रहे हम बावले हैंगे, स्वीकार तो कर रहे कम से कम, अच्छे से बाहर से कर रहे कि अंदर से भी, अंदर से नहीं कर रहे ज्ञानी, बाहर से बोल रहेंगे नहीं ज्ञानी ऐसा नहीं है, समय हो गया है ज्ञानी, समझो ज्ञानी। इसलिए आपको ये बता रहे हैं जिन इंद्रिय विषयों को आप सुख मान रहे हैं, इंद्रिय विषयों के लिए आप इतना पाप कर रहे हैं, इसका जब उदय आएगा, इसके माध्यम से जो कर्म का आश्रय हो रहा है वो उदय आएगा, तो किस रूप में आएगा? सुख रूप में आएगा। अभी तो सुख मिल रहा है, सुख लग रहा है तो सुख देना चाहिए ना। जो वस्तु सुखभूत है उससे सुख मिल रहा है तो भविष्य में भी उससे सुख मिलना चाहिए, वो सुखकारी है। जैसे आत्मा में सुख है, वो आत्मा से जब भी आत्मा का चिंतन सुख ही मिलता है, वो तो जब भी आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करेगी सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिल सकता है। मगर इंद्रियों से भ्रांति है, क्या है? अज्ञानता है, भ्रांति है कि हमें सुख दे रहे मगर सुख नहीं दे रहे, ज्ञानी दुख दे रहे। जैसे खाज होती, खाज खुजली, खुजाते कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आज इसको हुई हो उससे पूछो, अरे जब खुजाता है तो हाँ क्या आनंद, एक आध स्थान ढूंढ करके खुजाता है, मगर उसका परिणाम जब उदय में विभाग उदय में आता है, उसका परिणाम उदय में आता है तो क्या लगता है? जलन होती है। ऐसी इंद्रिय के विषय जब आप होते हो तो खुजली के समान आपको सुख कर प्रतीत होते हैं, मगर जब उसका परिणाम उदय में आता है तो ज्ञानी सुख रूप होता है कि दुख रूप होता है? दुख रूप होता है। विचार करो, क्या करो? विचार करो कि यानी हम क्या कर रहे हैं, जिनको हम सुख मान रहे हैं सुख नहीं है, क्या है? सुखाभास है। इस सुखाभास को छोड़ो, इस भ्रांति को समाप्त कर लो। ये भ्रांति समाप्त हो जाएगी तो फिर आप सच्चे सुख के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। जो सुखाभास को सुख मान करके उसमें आप अपने आप को लगाए उसमें पुरुषार्थ कर रहे, फिर आप वो सुखाभास को छोड़ करके सच्चे सुख के लिए पुरुषार्थ करेंगे। कल देखेंगे कि यानी आचार्य भगवान कितनी अच्छी तरह से, कितनी करुणा दृष्टि से, कितना वात्सल से, दया के भाव करके हमारे लिए जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उसके बारे में हमें बता रहे। संस्कार सागर नहीं बता रहे, कौन बता रहे? आचार्य भगवान पूज। और आचार्य भगवान पूज बाज अपने मन से नहीं बता रहे, जो तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जो हमारे लिए उपदेश दिया है, वही उपदेश इष्टोपदेश, वही उपदेश इष्टोपदेश, इष्ट का उपदेश, हमारे आत्मा को इष्ट करने वाला उपदेश है। इस उपदेश को ग्रहण करो, जीवन में उतारो तो एक गारंटी है, क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। इसको नहीं उतारोगे तो क्या होगा? कल्याण होगा। आप तो उतारना और अपना कल्याण करना। बोले देवाधिदेव श्री चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह है सो पावे
सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।